आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका जो जीवन है, आपका जो भविष्य है, वो हमेशा उज्जवल हो और पूरे सकारात्मक सोच के साथ और पूरे ऊर्जा के साथ आप अपने भविष्य में कुछ ऐसा कर पाए जिससे आपके एरिया का, आप जहां रहते हो, आपके गांव का, आपके देश का, आपके माता पिता का नाम रोशन हो। हमारा ऊपर वाले से यही प्रार्थना है। और दूसरी बात है कि ये हार्दिक शुभकामना देने के बाद मैं आपको एक चीज जरूर सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, तो मेरा काम है कि कुछ ना कुछ चीजें मैं ऐसा बताता रहूं, लोगों तक वो पहुंचता रहे। हो सकता है सभी लोग सुने और उसमें से कुछ ही परसेंट लोग हमारी बात को माने और मैं स्वयं भी उस चीज को मतलब अपनाऊं, इसकी वजह से सकारात्मक सोच पूरे देश में फैले। तो मेरा कहना यह है कि अगर बात करें नए वर्ष की, तो नया वर्ष तो मतलब अगर देखा जाए वो हर एक दिन है, हर एक पल है। जब आप अपनी कोई पुरानी कमियां, कोई पुरानी क्या बोलते हैं लत, वो कोई पुरानी आदत अगर आप छोड़ रहे हो और ऐसी जो मतलब बहुत बुरा है, अच्छा नहीं है, जिससे आप तो स्वयं मतलब प्रभावित हो ही, लेकिन आपके उस बुरे क्या बोलते हैं लत से, आपके बुरे उस आदत से, आपकी वो बुरी सोच से, और जो आपके आजू बाजू के लोग हैं वो भी प्रभावित हैं। अगर आप जिस दिन उसका त्याग करते हो, उसी दिन उसी क्षण नए वर्ष की शुरुआत हो जाती है। जो आपके अंदर क्या बोलते हैं बैड हैबिट्स है और जो अच्छी आदतें हैं वो अपने अंदर क्या बोलते हैं डेवलप करिए। चाहे जैसे करिए, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो असंभव है। अगर आप चाह लोगे कि हमको ये अच्छी हैबिट लाना है तो 100% आ जाएगा, किसी भी चीज का एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आप अगर चाह लोगे, अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, तो मैं कहता हूं कि वो चीजें हो जाएगा। अगर आप कह रहे हो, कोई एक्सक्यूज दे रहे हो कि इस कारण से मेरे अंदर क्या बोलते हैं अच्छाई नहीं आ पा रहा, उस कारण से मेरे अंदर अच्छाई नहीं आ पा रहा, तो प्लीज आप एक्सक्यूज देना बंद करो। कहीं ना कहीं कमी आप अपने स्वयं में ढूंढें, आपके स्वयं में ही कमी है। आप लोगों से फिर यही प्रार्थना रहेगा और जो मैं आपको संदेश पहुंचा रहा हूं कि आप अपने अंदर की कमियों को ढूंढें, अपने अंदर जो बैड हैबिट्स है उसको ढूंढें। जैसे आपका आलस्य हो गया, हो सकता है आपका आलस्य ही आपकी बहुत बड़ी कमी हो, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बाधा पड़ा हो, जिसकी वजह से आपकी जीवन तो जो गड़बड़ हो रहा है वो हो ही रहा है, लेकिन आपको देख के आपके जो छोटे भाई बहन है वो भी उसी क्या बोलते हैं रास्ते पे ढर्रे पे चल रहे हैं और आपके माता पिता भी संतुष्ट नहीं है इस चीज से। तो आप अपनी आलस ही मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं बताया उसको ही छोड़ दीजिए कि अब मैं इसको हटाता हूं, अपने जीवन में जो सोचा हूं उसके लिए पूरी एनर्जी के साथ जुट जाऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब ऐसी बहुत सारी क्या बोलते कमियां हो सकती हैं। जैसे आप अगर टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद करते हो कहीं ऐसे फालतू बातों में, फालतू चीजों में जिसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, तो आप उसको भी क्या बोलते हैं त्याग करें और ऐसे जगह समय दें जो आपके जीवन में काम आ सके और पूरे देश के लिए काम आ सके। मैं अपने तरफ से यही संदेश देना चाहता हूं कि प्लीज आप लोगों से मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग मतलब नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ आगे बढ़ें और अपने अंदर की कमियों को ढूंढें। एक पेन कॉपी उठाओ और देखो मेरे अंदर कौन कौन सी कमी है। ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर आपके अंदर क्या बोलते 10 कमी है, 10 पे एक साथ काम नहीं कर सकते हो, लेकिन उसमें से कुछ जो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत कर रहा है पहले उस पर काम कर लीजिए, धीरे धीरे और भी कमियों पे काम कर लीजिएगा। और नहीं कुछ तो कम से कम एक कमी तो आपको जरूर सुधारना है, ये मेरे तरफ से ही कर लीजिएगा। तो इस स्पार्क अप क्लासेस की जो टीम है, मैं और सुमन मैम का, 2 लोगों का, तो वो अपने स्टूडेंट्स को ये मतलब क्या बोलते संदेश पहुंचाती है कि प्लीज आप अपने अंदर की कमी को हटाएं, चाहे वो आलस्य हो, चाहे वो कोई भी बैड हैबिट्स हो, और उसको हटाने के बाद एक अच्छा वर्क करें, स्पोर्ट में के लाइन में जाएं, आप क्या बोलते हैं एक्सरसाइज करें, आप स्विमिंग सीखें, स्किल सीखें, किताबें पढ़ें, आप क्या बोलते हैं मतलब क्या बोलते हैं कोई गवर्नमेंट नौकरी लेके, जैसे आईएएस बन के, पीसीएस बन के, या कुछ भी मतलब वकील बन के, ठीक है ना, देश में लोगों का सेवा करें। और साथ साथ गवर्नमेंट ही नहीं, अगर आप प्राइवेट भी करते हो तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत कुछ ऐसी मौका है जिससे आप अपनी जीवन सार्थक बना सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि जब हमारा लास्ट दिन आए इस मतलब दुनिया का, क्योंकि लास्ट दिन तो सबका आना है, मेरा भी और सबका भी, कितने आए और कितने चले गए, और जो आएंगे वो भी चले जाएंगे, जो है वो भी चले जाएंगे। तो जब आपका लास्ट डे आए और एक बार अपने जीवन को अगर पीछे मुड़ के देखो तो आपको गिल्ट ना रह जाए कि मैं जीवन में तो ऐसे ही समय बर्बाद कर दिया केवल फालतू चीजों में, ये गिल्ट नहीं रह जाना चाहिए। तो प्लीज जब भी आप सोचो कि मेरा जब अंतिम दिन आएगा उस दिन मैं क्या सोचूंगा, उस टाइम पे मैं क्या सोचूंगा कि मैं इस दुनिया में आके मैं क्या किया, तो आपके अंदर जब वो प्रश्न आएगा तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। अभी मौका है, तो प्लीज आलस्यता बस और मतलब क्या बोलते हैं बिना सोचे समझे फालतूगिरी के चक्कर में ना रहें। समय कम है, काम बहुत ज्यादा है और आपको जल्दी से जल्दी जुट जाना होगा, जिससे हमारे देश का और साथ साथ आपके स्वयं का भी जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके और हमारे देश जो है विकासशील से विकसित हो सके। क्योंकि कुछ नहीं तो राष्ट्र के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा ही रहा हूं, बच्चों को क्या बोलते हैं अच्छा शिक्षा दे रहा हूं, तो उसके वजह से थोड़ा सा ही क्या बोलते हैं हमारे देश का उन्नति हो रहा है, लेकिन हो रहा है क्योंकि जो यूथ है मतलब
मतलब जो युवक हैं वही क्या बोलते हैं हमारा ये वीडियो देखते होंगे। और अगर युवक के अंदर मतलब एनर्जी आ जाए, सही समय पे उनके अंदर सही सोच डेवलप हो जाए, तो 100% है कि देश फिर आगे जाएगा। तो प्लीज आप लोगों से फिर एक बार और रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अंदर की कमी को पकड़ें और उस कमी को दूर हटाएं, जिसकी वजह से ये जो आपका नया साल है वो सार्थक हो सके आपके लाइफ में। और अगर वो आप ऐसा करते हैं तो ही मैं मानूंगा कि नया साल आपके लिए बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अगर आपके अंदर वो बैड हैबिट्स रह गया, अगर आपके अंदर वो कमियां रह गया, तो आप बेशक पटाखे फोड़ लोगे, एंजॉय कर लोगे, बट उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं इतना ही क्या बोलते हैं आपको संदेश देना चाहूंगा, प्लीज हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा। मैं खुद अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं ढूंढ रहा हूं, और ढूंढने के बाद आज ही से मेरा एक वर्क होगा। आज कोई ना कोई एक कमी मैं अपने अंदर जरूर दूर करूंगा, जो भी मेरी कमी हो तो उसको मैं जरूर दूर करूंगा, और आप लोगों से भी आशा करता हूं कि आप लोग भी करेंगे। तो फिर एक बार और आप लोग को नई वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके परिवार को भी, और आपके दोस्तों को भी, आपके मित्रों को भी, जो लोग इस स्पार्क अप क्लासेस से जुड़े हैं उन्हें भी, और जो भी नहीं जानते इस चैनल को अगर आप द्वारा जुड़े हैं उन्हें भी, सबको हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े, यही हमारी कामना रहेगी।